ये कहानी साल 1985 की है। एक खत गांव करके एक गांव हुआ करता था। उस गांव का सबसे अमीर परिवार ठाकुर साहब का था। पूरे गांव में उनका रुतबा था। गांव का सबसे अमीर परिवार होने की वजह से सबसे ज्यादा नौकरी भी उन्हीं के हाथ है। राजा ठाकुर और उनकी पत्नी सुमित्रा ठाकुर काफी सख्त स्वभाव के थे। घर में नौकरी की प्रति उनका रुख सख्त ही रहता था। अपने नौकरों की छोटी से छोटी गलती पर भी उन्हें सुनाते थे। उन्हें एक बेटी और एक बेटा था। बेटी का नाम था गायत्री, जिसकी उम्र 7 साल थी, तो वहीं बेटे का नाम था कार्तिक, जो गायत्री से 2 साल छोटा था। एक बार हुआ ये कि गायत्री का जन्मदिन था। राजा ठाकुर ने इस खुशी में पूरे गांव को अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित किया था और साथ ही गांव वालों को दान भी किया था। राजा ठाकुर के रिश्तेदार भी उसके जन्मदिन पर उसे बधाई देने के लिए उनके घर आए थे। सभी ने गायत्री के तोहफे भी दिए थे, लेकिन एक तोहफा ऐसा था जो गायत्री को सबसे ज्यादा पसंद आया। वो थी एक गुड़िया। कुछ दिनों ये हुआ कि ठाकुर साहब के घर की एक नौकरानी घर के पीछे वाले हिस्से में कुछ पढ़ रही थी, लेकिन तभी सुमित्रा ठाकुर वहां आ गई। उन्हें लगा कि वो नौकरानी कोई जादू टोना कर रही थी, इसलिए वो उस पर बहुत चिल्लाई और उसकी बहुत बेइज्जती की। उस नौकरानी का ऐसा करने का इरादा नहीं था, मगर सुमित्रा ठाकुर ने उसकी एक बात भी नहीं सुनी और उसे उसी वक्त काम से निकाल दिया। काम से निकल जाने के बाद वो नौकरानी बदले की आग में जल रही थी। वो काला जादू करने में माहिर थी, लेकिन ये बात सुमित्रा ठाकुर को पता नहीं था। इसी बात का फायदा उठाते हुए उसने सुमित्रा ठाकुर के पूरे परिवार से बदला लेने के बारे में सोचा। एक दिन चुपके से घर में घुसकर वो गायत्री की गुड़िया का एक बहुत ही छोटा सा कपड़ा तोड़ लाई और उसमें काला जादू करने लगी। गायत्री को गिफ्ट में मिली गुड़िया से अटैचमेंट बढ़ने लगी थी। उसने उस गुड़िया का नाम मोनी रखा था, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे ही काले जादू ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। गायत्री के पेरेंट्स ने और घर में काम कर रहे नौकरों ने भी ये नोटिस किया कि अब गायत्री उस गुड़िया से बात करने लगी थी। जब भी गायत्री उस गुड़िया से कुछ कहती तो गुड़िया से अजीबो गरीब आवाजें आती थी। ऐसा लगता मानो वो गायत्री से बातें कर रही हो। ये तो अभी बस शुरुआत थी, क्योंकि हालात तो अभी बहुत बिगड़ने वाले थे। कुछ दिनों बाद रात के समय गायत्री के कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। जब उसके पेरेंट्स ने उसके कमरे में जाकर उससे इस बारे में पूछे तो वो यही कहती कि वो गुड़िया चीख रही थी। बाद में तो गायत्री और उसके भाई कार्तिक के खिलौने अपने आप टूट जाते थे। उनके बंगले में से कभी किसी के रोने की तो कभी हंसने की आवाजें आती थी। गायत्री के पेरेंट्स जब भी उससे इस बारे में पूछते तो वो ये कहती कि ये सारी हरकतें उसकी गुड़िया कर रही थी। वो हर बात का कसूर उस गुड़िया को ठहराती थी। ये सब जानने के बाद घर में काम कर रहे नौकरों में खौफ का माहौल था और देखते ही देखते एक एक करके वो नौकरी छोड़कर जाने लगे। इतना सब कुछ भी कम नहीं था, बल्कि उनके बंगले के सामने से गुजरने वाले हर शख्स को उनके खिड़की में कोई लड़का खड़ा दिखाई देता था। वो हर जाने आने वाले को भयानक हंसी के साथ देखता रहता था। कई बार ठाकुर साहब के पड़ोसी आकर उनसे कहते थे कि आपके घर में कोई लड़का खिड़की पर खड़ा रहता है। इन सब बातों से राजा ठाकुर और उनकी पत्नी सुमित्रा ठाकुर परेशान हो चुके थे। साथ ही उन्हें गायत्री की भी चिंता होने लगी थी, इसलिए उन्होंने अपने घर की शुद्धि करने का फैसला किया। घर की शुद्धि करते वक्त पंडित जी को पता चला कि किसी ने उनके घर पर काला जादू किया था। उन्होंने इस बारे में एक महान साधु के बारे में बताया जो उनकी मदद कर सकते थे। बिना देर किए राजा ठाकुर ने उस साधु से संपर्क किया और उन्हें सब कुछ बताया जो उनके साथ हो रहा था। वो साधु उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गया था। उनके घर में आने के बाद
उनके घर का मुआयना करने के बाद वो साधु समझ गया कि उस गुड़िया की मदद से कोई काला जादू कर रहा था। इसलिए उसने उस गुड़िया को एक कमरे में बंद करने का आदेश दिया और कहा कि उसी दिन पूजा पाठ कर लें। अगले ही दिन राजा ठाकुर ने उस गुड़िया को घर के पीछे वाले हिस्से में बंद कर दिया। उस साधु ने अपने शिष्यों की मदद से उस कमरे के बाहर पूजा पाठ की और उस कमरे के दरवाजा पर पवित्र धागे बांध दिए। इसके बाद उन्होंने उस कमरे को ताला लगा दिया। उस कमरे की चाबी राजा ठाकुर को देते वक्त उन्होंने साफ कहा कि कभी भी उस ताले को खोलकर उस गुड़िया को बाहर मत लाना, नहीं तो फिर सारी मुसीबतें शुरू हो जाएगी। राजा ठाकुर ने उनकी बात मान ली और वो दरवाजा कभी नहीं खुला। उस दिन के बाद सब कुछ ठीक हो गया। अब गायत्री के कमरे से रात के समय कोई आवाज नहीं आती थी और ना ही उनके घर से किसी के हंसने या रोने की आवाजें आती थी। वो लड़का भी अब किसी को नहीं दिखता था जो उनके घर की खिड़की पर खड़ा भयानक हंसी के साथ गुजरने वालों को घूरता रहता था। सब कुछ ठीक हो चुका था। जो नौकर काम छोड़कर चले गए थे अब वो भी वापस आ चुके थे। ऐसा कहना नहीं होगा कि उनके घर की खुशियां वापस लौट आई थी। इसी बीच खबर आई कि वो नौकरानी जिसने उन पर काला जादू किया था उसकी रहस्यमयी तरीके से मौत हो चुकी थी। कुछ सालों बाद जब गायत्री जवान हुई और जब उसकी उम्र 23 साल थी तब उसकी शादी हो गई। लेकिन वो गुड़िया आज भी उस कमरे में बंद है। अगर किसी ने उस कमरे को खोलकर उस गुड़िया को ले लिया तो उसके परिवार के साथ वही होगा जो ठाकुर साहब के परिवार ने सहा था। अगर आपको इस तरह की मुसीबतों में नहीं पड़नी है तो कभी भी उस जगह पर जाकर उस दरवाजे को मत खोलना, नहीं तो आपके पीछे उस भूतिया डॉल का भूत पीछे पड़ जाएगा। कमेंट में जरूर बताइए कैसी लगी हमारी कहानी। अगर आप ऐसे ही कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी को दबा दें। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। दोस्तों, अपना फीडबैक देना ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसे ही डरावनी और हॉरर कहानियों के साथ।